जा रहा है और ऐसे में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सोमवार शाम से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें देखिए, भव्य नजारा देखने को मिला। कार्तिक पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण के मौके पर श्रद्धालु सरयू में स्नान कर रहे हैं। भगवान रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक आज तीर्थ स्थानों में स्नान से भक्तों को कई गुना फल प्राप्त होता है और ये आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो संगम है, प्रयागराज के संगम की बात करें, सरयू घाट की बात करें तो सुबह से ही जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए जहां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु जो है नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो स्नान पूर्णिमा का है। अब पूर्णिमा का स्नान पूर्ण जो फल है वो मिलता है। इसलिए प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक यह पूर्णिमा का स्नान होगा और पूर्णिमा के स्नान का उनको पूर्णतया फल की प्राप्ति होगी। आज ग्रहण लगे 5:10 पर, फिर उसके बाद ग्रहण का स्नान करेंगे, ग्रहण का फल लेंगे और फिर मोक्ष हो जाएगा 6:19 पर, फिर मोक्ष का स्नान कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ग्रहण यह पूर्णिमा में पूर्णिमा का स्नान, ग्रहण का स्नान, ग्रहण का मोक्ष का स्नान तीनों ही बड़े सुंदर ढंग से व्यवस्थित हो गया। तो देखिए ये तस्वीरें जहां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु जो है वो नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि आज भी भारी संख्या में गंगा स्नान के लिए जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं और काफी अहम माना जाता है और देश भर में कार्तिक पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रयागराज से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मानवेंद्र, देखिए कार्तिक पूर्णिमा का मौका और आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जरा दिखाएं। जी बिल्कुल, हम संगम तट पर मौजूद हैं और आपको संगम की विहंगम तस्वीर दिखाते हैं। अगर आप देखें तो कई किलोमीटर लंबा ये घाट है और यहाँ पर दूर दूर तक जो श्रद्धालु हैं वो दिखाई दे रहे हैं। घाटों पर स्नान कर रहे हैं गंगा और यमुना के संगम में। तो भारी भीड़ है, सुबह से कार्तिक पूर्णिमा भी है और ग्रहण का स्नान भी है। तो दो मौके हैं, देश भर से लोग पहुंचे श्रद्धालु। पहले हम देखते थे कि कुंभ मेलों में, माघ मेलों में देश भर से लोग पहुंचते थे, लेकिन अब कोई भी स्नान होता है, पूर्णिमा का स्नान होता है, ग्रहण का स्नान होता है, तो लोग यहाँ पर देश भर से जुटते हैं। तो जो आस्था है उसकी शक्ति यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या बुजुर्ग हैं, क्या बच्चे हैं, जवान हैं, हर उम्र के लोग हैं यहाँ पर पहुंच करके संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो स्नान शुरू हो चुका है ब्रह्म मुहूर्त से और हल्की सी कह सकते हैं कि ठंड आ चुकी है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो सुबह की ठंड यहाँ पर महसूस की जा सकती है, लेकिन लोगों की आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उत्साह के साथ, चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है लोगों के, पूरी उत्साह के साथ और उल्लास के साथ लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जहां तक हमारी नजर जा रही है, अगर हम गंगा यमुना में देखें तो बड़ी संख्या में नावें जो हैं उनके जरिए लोग पहुंच रहे हैं, सड़क मार्गों से पहुंच रहे हैं। और दूसरे छोर पर अरैल घाट है, वहां पर भी लोग स्नान करते देखे जा सकते हैं। तो लोगों की आस्था जो है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। और जिस तरह से माना जाता है कि आज जो पूर्णिमा है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को बेहद पवित्र माना जाता है और माना जाता है भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। तो इस लिहाज से भी ये दिन बेहद खास होता है। लोग मां गंगा की आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और साथ में स्नान भी हो रहा है। तो कई तरह के दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें आपको माघ और कुंभ मेलों में देखने को मिलती थी, लेकिन आज पूर्णिमा का दिन है, बेहद खास है। लोगों ने जो संगम के घाट है वहां पर अपना एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना भी, अगर आप देखें तो घाटों पर लोगों ने दिए जलाए हुए हैं और दीपक जलाने का विशेष महत्व है। दान पुण्य का महत्व है। जो दीप जलाए हैं गंगा के लिए, यहाँ पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं भी लोगों ने रखी हुई हैं। तो अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी मान्यताओं, परंपरा के अनुसार लोग पूजन कर रहे हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर ये तस्वीर अगर आप देखें तो बेहद खास है।
उत्साह नजर आ रहा है, गुलाबी ठंडक कह सकते हैं कि महसूस की जा सकती है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं। श्रद्धालुओं से बात करते हैं। ये बताएं, आप कहाँ से आए स्नान करने के लिए? मैं यहीं से ही आई हूँ। मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। मैं यहीं से ही आई हूँ। सुबह स्नान करने आ गई आप? हम लोग 5 बजे से आ रखे हैं। पहले पूजा हुआ, उसके बाद मम्मी लोग नहाने चले गए। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या वजह इतने सुबह ठंड में आप लोग स्नान करने आ गए आज के दिन? श्रद्धा है लोगों की। हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा मतलब हम यहाँ ही के रहने वाले हैं, लेकिन स्टिल हमें इनकी बहुत वैल्यू है। तो जब भी नहावन होता है तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। आप नहाने नहीं गए? नहीं, वो आएंगे तो तबीयत आपकी ठीक नहीं है। तो तमाम लोग हैं जो अपने बुजुर्गों को लेकर के आए, अपने माता और पिता को स्नान कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और कई लोगों से मुलाकात हुई जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? सिवान से। जी इतनी दूर से, बिहार सिवान से आ रहे हैं स्नान करने? जी क्यों, ऐसा क्या खास है यहाँ? प्रसिद्ध है, उसी से यहाँ का प्रसिद्ध जगह है। हाँ इतनी जगह आज पूर्णिमा का स्नान करनी है। हाँ पूर्णिमा को सब लोग, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बिहार सिवान आ रहे हैं, इतनी दूर से आगे बिहार सिवान जी क्यों आए हैं इतनी दूर? हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं, संगम नहाने के लिए आए हैं। बहुत खुशी और बहुत उल्लास है, इसकी वजह से हम लोग हर साल और आते भी हैं और हमेशा आएंगे। हर साल आते हैं? धन्यवाद देते हैं जी हर साल। आप कहाँ? आप भी सिवान से? हाँ, हम भी सिवान से हैं। क्या मिलेगा इतनी दूर, इतनी में कष्ट उठा करके? और तृप्ति मिलती है, गंगा स्नान से जन धन का वृद्धि होती है और मन की शांति मिलती है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? हम लोग इलाहाबाद से ही आए हैं। प्रयागराज से ही है भैया। आप प्रयागराज से? महीने में 5 बार कार्तिक में नहाते हैं। इतना श्रद्धा विश्वास, माघ में भी हम लोग इसी तरह आते हैं। अच्छा, महीने में 5 बार कार्तिक में स्नान करते हाँ हाँ, 5 बार 11 बार जितनी बार कितनी बार हो पाता है। गंगा माता की बुला ले। ये कि स्वस्थ रहते हैं तभी आप आते हैं ना। हैं? स्वस्थ रहते हैं, आप आते हैं। आप लोग बताएं, आप क्या कहेंगे? जी, यहाँ का आस्था इतनी बड़ी है कि लोग बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के बंधुआ वाले बजरंगबली है, वो बहुत मशहूर है। उनका दर्शन करने से सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मानवेंद्र, देखिए कार्तिक पूर्णिमा के दौरान स्नान दान का काफी महत्व होता है। जरा भक्तों से अगर आप बात कर रहे हैं तो उनसे ये महत्व क्या है उनके लिए और क्या वो बताना चाह रहे हैं, वो भी जरा उनसे पूछिए। ये बताएं कि गंगा यमुना संगम के तट पर आए हैं। अक्षय क्षेत्र माना जाता है, अक्षय वट है। यहाँ पर दान का महत्व होता है और ये माना जाता है जो आप दान करते हैं, जो पुण्य करते हैं, उसका कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो दान का भी महत्व, दान भी करते हैं यहाँ पर। दान कर कर हम लोग कहते नहीं हैं। दान गुप्त दान होता है, महाकल्याण होता है। अच्छा, गुप्त दान। हाँ, महाकल्याण होता है। चर्चा नहीं की जाती? चर्चा की नहीं जाती है। बस दान की, किसी को दान कीजिए, किसी को शादी विवाह मदद करिए, तो चर्चा मत करिए। अच्छा, तो आप लोग गुप्त दान में? हाँ, जी जी जी। हम लोग उसी तरह, मैं बेस्ट समाज से हूँ। हाँ, बिहार बेस्ट समाज। हाँ, तो गुप्त दान की परंपरा है और जो लोग दान करते हैं उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन अपने तरीके से, अपनी क्षमता के अनुसार लोग यहाँ पर दान करते हैं, पूजा करते हैं। कोई यहाँ पर अन्न दान करता है, गोदान करते हुए लोग यहाँ पर दिख जाएंगे और भी कई तरह से लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी जो हैसियत है उसके अनुसार पुण्य लाभ के लिए दान जरूर करते हैं। और चूंकि ये माना जाता है कि ये अक्षय क्षेत्र है, अक्षय वट है, यहाँ पर अक्षय वट की छाए में जो स्नान होता है, जो दान होता है, जो पुण्य होता है, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। तो ये आस्था है और लोगों को दूर दूर से, सिवान से, बिहार से जो सज्जन थे उनसे बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग आते हैं, गुजरात से बहुत अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। तो आस्था जो है वो उनको यहाँ पर लेकर के आती है और लोग खुशी खुशी, किसी तरह की कोई चेहरे पर शिकन नहीं है, खुशी है। जो लोग यहाँ पहुंच जा रहे हैं स्नान करने, उनको खुशी है कि वो संगम के घाट पर मौजूद हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है यहाँ पर। तो उसका त्रिवेणी में स्नान का, दान का पुण्य जो मिलता है, उसका जो फल होता है वो अक्षय फल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की आस्था है कि मां गंगा कल्याण करेंगी और इसी आस्था और इसी विश्वास के साथ लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आप देखें तो संगम में, चूंकि ये घाट जो है कई किलोमीटर लंबे घाट हैं, तो जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है लोगों को स्नान करते हुए देखा जा सकता है। और स्नान के साथ साथ एक जो साइबेरियन पक्षी हैं वो भी यहाँ पर ठंड के साथ पहुंच जाते हैं। तो उनका जो कोलाहल है, उसके अलावा जो लोग यहाँ पर, लोगों की भीड़ जुटती है,
ये सारी चीजें एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर जो है देख सकते हैं, उसको यहाँ पर पैदा करते हैं। और पूरे आप कह सकते हैं अब आने वाला जो मास है, माघ मास प्रमुख है, जो माघ मेला यहाँ पर आयोजित होगा, उसमें भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। तो पूरे साल भर यहाँ पर आपको इसी तरह का जो तीज त्योहार हैं और तमाम स्नान हैं और पर्व हैं, उस पर लोग यहाँ पर पहुंचते रहेंगे, स्नान करते रहेंगे। लेकिन आज कार्तिक पूर्णिमा है और साथ में चंद्र ग्रहण भी है, तो ग्रहण का स्नान करने भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। सिलसिला आप देखें तो जहां तक सामने किला है, जिसको अकबर का किला कहते हैं, और वहां तक घाट जहां तक नजर जा रही है, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। घाटों पर महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं, दिए जलाए गए हैं। चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक मास में गंगा में दीपदान का अपना विशेष महत्व होता है, इस लिहाज से दीपदान करने के लिए भी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और इसी तरह की तस्वीर आज आपको दिन भर वाकई मानवेंद्र देखिए, बेहद ही उत्साह है लोगों के बीच। और कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान के लिए का जो काफी महत्व माना जाता है, और वो तस्वीरें दिख रही है कि किस तरह से आस्था की डुबकी जो है वो लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में चंद्र ग्रहण को लेकर भगवान रामलला के कपाट बंद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे के बाद रामलला के कपाट बंद हो जाएंगे, जो ग्रहण के खत्म होने के बाद खुलेगा। मंदिर में दर्शन को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय ने बताया कि ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, और जिसके कारण मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। हालांकि भक्त सूतक शुरू होने से पहले सुबह 7 से 8 बजे तक रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंच देंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा का आज मौका, और आज आपको ये भी बताते चले कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, और 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। आपको बताते चले कि 8 बजे के बाद जो है वो रामलला के कपाट बंद हो जाएंगे। रामलला के दर्शन भक्त नहीं कर पाएंगे। तो वहीं 7 से 8 बजे बताया जा रहा है कि जो श्रद्धालु है वो दर्शन के लिए पहुंचेंगे, और सुबह 8 बजे के बाद रामलला के कपाट बंद हो जाएंगे, और ग्रहण खत्म होने के बाद विधि विधान के साथ पूजा पाठ के बाद कपाट खोले जाएंगे। और मंदिर में दर्शन को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, और जिसके कारण मंदिर के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। हालांकि भक्त सूतक शुरू होने से पहले और सुबह 7 से 8 बजे रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और मंदिर में भी जमावड़ा लग रहा है। तो आज चंद्र ग्रहण, साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये। आपको बताते चले कि 15 दिन में ये दूसरी बार ये ग्रहण का संयोग बन रहा है, और इससे ठीक 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था, और 15 दिन बाद आज पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, जिसे लेकर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, और फिर 9 घंटे बाद और चंद्र ग्रहण के बाद विधि विधान के साथ पूजा पाठ के बाद मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसको लेकर मथुरा में चंद्र ग्रहण पर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय से बदलाव किया गया है। और जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत शुभम गोस्वामी ने बताया कि कोर्ट ने दर्शन के समय में बदलाव किया है। तो बाके बिहारी के मंदिर में भी दर्शन के समय में बदलाव किया गया। आपको बताते चले चंद्र ग्रहण के कारण ये समय में बदलाव किया गया है,
और शाम 4:32 से शाम 6:12 तक चंद्र ग्रहण होगा और ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और 15 दिन में दूसरी बार ये अनोखा संयोग बन रहा है। मेष राशि पर ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इस दौरान चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ उपाय करें, किस मंत्र का जाप करें, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो बात अगर मथुरा की करें तो बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। तो मंदिर के कपाट भी चंद्र ग्रहण लगने से यानी कि सूतक काल के दौरान बंद हो जाएंगे और ग्रहण खत्म होने के बाद विधि विधान के बाद पूजा पाठ के बाद कपाट खोले जाएंगे। साथ ही मथुरा में चंद्र ग्रहण पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी भी सेवायत शुभम गोस्वामी ने दी है। कि 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो इस दिन बिहारी जी महाराज की दर्शन समय व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन